Good morning, guys. It is 4:30 a.m. अच्छा खासा अलार्म लगा के हम लोग सो गए थे बिकॉज आई वॉज श्योर कि विदाउट अलार्म तो मैं उठूँगी नहीं. सो या नाउ लेट्स जस्ट गेट रेडी एंड गो एंड टेक द दर्शन ऑफ आवर फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा. बाय द वे, टेम्पल के अंदर मोबाइल लेके जाना अलाउड नहीं है. सो आई विल सी यू इन अ व्हाइल. हम लोग अभी सोमनाथ मंदिर में हैं. तो मैं यहाँ के आपको स्टोरी बोलती हूँ. जो प्रजापति दक्ष थे उनकी 27 डॉटर्स थी हु ऑल ऑफ देम वर मैरिड टू मून द गॉड. एंड वो सिर्फ रोहिणी से प्यार करते थे. मतलब उनका अट्रैक्शन टूवर्ड्स रोहिणी वॉज अ लॉट बिकॉज शी वॉज अ लॉट प्रिटियर देन अदर्स. एंड जब ये प्रजापति दक्ष को पता चला कि चंद्र का जो ध्यान है, अट्रैक्शन है, लव है, वो सब रोहिणी के लिए, सो ही गॉट रियली मैड बिकॉज मून प्रॉमिस्ड दक्ष की वो उनकी हर डॉटर को एक समान प्रेम करेंगे. मतलब ही विल बी इक्वली टू ऑल ऑफ देम विच ही डिड नॉट. तो उन्होंने श्राप दिया था चंद्र जी को कि आप अभी थोड़े थोड़े आपका जो अट्रैक्टिवनेस है वो कम हो जाएगा एंड यू विल डाई. ये सुन के चंद्रा जी गॉट स्कैर्ड एंड वो सोमनाथ आए थे टू वर्शिप महादेव. बिफोर दैट ही वेंट टू ब्रह्मा जी टू आस्क कि एक्चुअली मैं इस श्राप से कैसे बच सकता हूँ. तो उन्होंने बोला कि आप महादेव जी का जाप करिए, माँ मृत्युंजय का माला कीजिए एंड आपको सब ठीक हो जाएगा. Now he came here, उन्होंने मेडिटेशन किया एंड शिव जी the innocence that he has, he is just attracted to his loyalty and his devotees. तो वो आए थे एंड ही asked कि आपको वरदान में क्या चाहिए आफ्टर गेटिंग हैप्पी. एंड महादेव चंद्रा जी asked महादेव कि मुझे प्रजापति दक्ष ने श्राप दिया है कि आई विल डाई आफ्टर, मतलब माई अट्रैक्टिवनेस विल रिड्यूस एंड आई डाई. तो महादेव जी ने बोला कि मैं ये जो भी श्राप है वो पूरा तो ले नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली सतयुग में हाँ सिंह कि सतयुग में कोई भी श्राप होता था वो कंप्लीट होता ही था. नाउ महादेव गेव अ बून टू चंद्रमा की ये आप जो आपको श्राप मिला वो पूरा तो होगा ही. सो आफ्टर डाइंग चंद्रमा को शिवजी ने दान दिया था कि यू विल हैव टू कम इन माई जटा, बट ये आपका जो श्राप है वो फिर भी रहेगा, लाइक नॉट कम्प्लीटली बट थोड़ा भी रहेगा. एंड इसी वजह से जो फेजेस ऑफ मून होता है ना वो तब से स्टार्ट हुआ. सो चंद्रमा को उसकी अट्रैक्टिवनेस भी पूरी मिलती है ऑन फुल मून. एंड जब ये नहीं रहता है, मतलब अमावस्या आ जाती है, तभी वो बोलते हैं कि प्रजापति दक्ष का जो भी श्राप था वो उनको वापस मिल गया. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सोमनाथ जी. एंड स्वयं महादेव जी यहाँ पे आए थे एंड इसीलिए यहाँ पे वन ऑफ द फर्स्ट ज्योतिर्लिंगा वॉज हियर. एंड सिंस सोमनाथ द लॉर्ड ऑफ गॉड इज़ मून गॉड, तो उनके नाम से ही सोमनाथ पड़ा था. सोम द लॉर्ड ऑफ गॉड एंड द गॉड ऑफ मून एंड नाथ बिकॉज भोलेनाथ जी है. सो हर हर महादेव. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ सोमनाथ. अभी यहीं पे सोमनाथ का जो हमारा ट्रैवल था ख़त्म होता है. अभी आगे जाना है हमें ऑन आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. सो बोलो हर हर महादेव. सो हम लोग जस्ट मंदिर के दर्शन करके आए. ओह माय गॉड, इट वॉज सो ब्लिसफुल. हम लोग को 7 o'clock की मॉर्निंग की आरती भी मिल गई. एंड डूड, यू गाइज हैव टू विजिट सच प्लेसेस. द वाइब्स आर टोटली डिफरेंट. मतलब आपको ना इतना प्योर, इतना काम, इतना गुड वाइब्स ना बहुत रेयरली मिलते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस. आई थिंक मैं यही सेम बात ना एवरी 12 ज्योतिर्लिंगा में बोलने वाली हूँ. मतलब जितने भी मंदिर में जाऊँगी सब में बोलने वाली हूँ, क्योंकि
एक्चुअली में वाइब्स वैसे ही होते हैं, जस्ट अमेजिंग यार। मेरा सुबह हो गया एंड मुझे अभिषेक, मतलब अभिषेक, हाँ अभिषेक ही बोलते हैं ना, अभिषेक करने भी मिल गया इन द ओल्ड टेम्पल। न्यू टेम्पल में करने नहीं देते बिकॉज ऐसा स्टोरी सुना है कि जब भी किसी ने, क्या नाम था उनका, वो एनो नाम सो तुला मानस तो जे मंदिर तोड़ी नहीं को। सो ये स्टोरी सुनने में आया कि जब भी मोहम्मद गजनी ने यहाँ पे अटैक किया था टेम्पल पे, तो वो शिवलिंग क्रैक हो गया था एंड उसके वजह से आई थिंक, ये मेरा मानना है कि वो लोग जो पुरानी आइडल है वहाँ पे अभिषेक नहीं करवाते। सो दैट्स दैट। एंड अनदर स्टोरी, व्हेन अलिया बाई वॉज हियर, उनको 7 फीट डीप शिवलिंग मिला था एंड उन्होंने वो शिवलिंग की स्थापना की थी, विच इज़ द ओल्ड टेम्पल। अभी ओल्ड टेम्पल में आप शूटिंग कर सकते हो एंड अभिषेक करवा सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू न्यू टेम्पल जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बनाया था, वहाँ पे नो इलेक्ट्रॉनिक्स आर अलाउड, बट इट इज़ रियली वर्थ विजिटिंग। प्लीज़ फ़ोटो खींचने के लिए या फ़ोटो खींचने के चक्कर में मत आइए, जस्ट कम एंड टेक द एनर्जी दैट यू गेट, इट इज़ ब्लिसफुल। सो या, हर हर महादेव, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। ओ बाय द वे, आई एम वेयरिंग इंडियन। अभी बस मेरा इंडियन पहनने का कैपेसिटी इतना ही था, 3 घंटे का, इससे ज़्यादा नहीं। अभी फटाक से अपने रियल अवतार में आते हैं, गेयर अप होते हैं एंड विल लीव टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो वी आर ऑल सेट। हम लोग अभी सोमनाथ से निकल के नागेश्वर, दैट इज़ इन द्वारका, वहाँ पे जा रहे हैं। सो फटाफट निकलते, बहुत गर्मी हो गई है दूर। बस थोड़ी मेहनत हो गई है, पैकिंग लगेज सब सैडल अप हो गया, अभी बस जाना है। सो हम लोग होटल स्वागत में रुके थे एंड बस उसी के सामने सोमनाथ मंदिर है। नाउ इट्स टाइम टू से बाय, सी यू सून। एंड अभी जाते हैं द्वारका की ओर। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव। हाय कैमल, बाय कैमल। ભાઈ પાછળ જોવ તો ખરો કે બાઇક આવે છે, કેમ જ ઘૂસી જવાનું ગાર્ડનમાં ફરો છે એવી રીતના, ને પાછા મોબાઈલ પર જોતા જોતા બાઇક ચલાવે છે। मैं ना कभी ऐसे चलाती हूँ ना, व्हेन आई एम ऑन राइड, कहीं पे भी हो, मैं ना ऐसे लोगों से ना बोलती नहीं हूँ कि समवन इज राइडिंग रैशली और एनीथिंग, बट दिस वाज वेरी रिस्की। वो लिटरली गैप में, मैं 100 पे ऑलरेडी हूँ, वो देख रहा है एंड मैंने ना लेफ्ट में लिया कि वो रुक जाए, एटलीस्ट उसको पता चलेगा, बट नो, उसको वो गैप से निकल के मेरे लेन में आके मेरे आगे ही रुकाना था। इडियट। अभी दोनों ही उड़ जाते अभी। सच अ क्लोज कॉल यार, मुझे समझता नहीं है। एंड ही वाज टॉकिंग ऑन द फोन ऊपर से, मतलब क्या इतना पटेली मारने का। तो हम लोग द्वारका के लिए निकल गए एंड जस्ट टुक अ क्विक स्टॉप फॉर हाइड्रेशन। बाय द वे जूस बहुत फीका है, आई डोंट नो व्हाट ही डिड, उन्होंने एक तो मिक्सचर में बनाया है। सो हम लोग सोमनाथ से अराउंड 10:20 को निकल गए थे एंड वीआईपी के चक्कर में, कोई वीआईपी आना होता, उसके चक्कर में हमको बहुत टाइम वेस्ट हुआ। हम लोग धूप में खड़े थे एंड भाई वहाँ पे ज़्यादा हालत ख़राब हुई। 12:30 राइट नाउ एंड हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सो वी ऑर्डर्ड समथिंग। सो वी गॉट आलू पराठा, अचार, चाय फॉर हर, वाटर फॉर मी। शिव जी ने हमारे सोमनाथ के दर्शन बहुत अच्छी तरह से करवा दिए हैं। अब तक तो हमारे ही प्लान के हिसाब से सब कुछ चल रहा है और भगवान महादेव जी हमारा आगे की तरफ के जो यात्रा है वो भी अच्छी तरह से करवा दे, यही शुभकामना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं नागेश्वर के लिए। अब तक की राइड कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। एंजॉयिंग योरसेल्फ? यस। थोड़े दिन में निकलते हैं तो गर्मी लगती है, लेकिन अभी समर में निकलेंगे तो गर्मी तो लगेगी। इज इट पेनफुल? वेल, वेरी गुड देन, आई एम एंजॉयिंग। शाबाश। सो मैप के हिसाब से हमारे लेफ्ट में अभी बीच है एंड आई होप हम लोग को यहाँ बाइक से ही देखने मिले। दिख रहा है नहीं? हाँ, दिखा। वाओ,
So pretty. Look. This is माधोपुर बीच. ऐसा मुझे आंटी ने पीछे से विस्पर किया. सो मैंने आपको बीच पे बोला ना कि हम लोग फ़ोटो निकालने के लिए रुक रहे हैं. वी स्पेंड 1 आवर देयर. मतलब हम लोग बस फ़ोटो तो निकाल आए. वी वर जस्ट एंजॉइंग द व्यू टू. भाई कोस्टल रूट लेना इज़ जस्ट लाइक हेवन ऑन अर्थ. एंड जैसे ही कोस्टल रूट थोड़ा सा ख़त्म हुआ ये विंडमिल्स चालू हो गए. लाइक हाउ प्रिटी दे आर. सो प्रिटी ना. ये हम 2 विंडमिल के बीच में से रास्ते के बीच में से जाएंगे. दिस इज नहीं 2 विंडमिल है ये दोनों लेफ्ट में. बट ओह माय गॉड कितना प्रिटी है. मैं जैसे ही कैमरे को ऊपर करती हूँ ना टू टेक व्लॉग, आंटी का नज़र ना सीधा रास्ते पे आता है कि यार किंजल का नज़र ऊपर गया है, अभी रास्ते पे देखना. बट शी डजंट नो कि मेरा कैमरा भले एंगल ऊपर होता है बट माई आईज आर ऑन द रोड. एंड अगर आपको ये सब प्रैक्टिस नहीं है ना, प्लीज़ ऐसे एंगल का व्लॉगिंग मत किया करो बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की. बाय द वे द्वारका इज जस्ट 145 किलोमीटर्स. हम लोग पोरबंदर के आई थिंक 10-15 किलोमीटर्स पहले पेट्रोल पंप पे रुके हैं. एंड डूड यहाँ का व्यू क्या होगा. जैसे ऐसी ऑफिस में काम करने का मज़ा ही कुछ और है ना. लाइक अगर मैं यहाँ पे काम करती रहती आई थिंक आई वुड हैव एंजॉयड द व्यू अ लॉट मोर देन आई वुड हैव वर्कड. बट यहाँ पे एक विंडमिल है, वहाँ पे एक विंडमिल में, देन यहाँ पे भी है. So pretty. This road is not disappointing me at all. We got the sea view, we got windmill view, and अभी सामने है mountain view. भाई गजब. कितना pretty है यार. इतना pretty कैसे हो सकता है नेचर. लाइक हाउ. सो हम लोग कब से कुछ खाया नहीं था. सुबह आलू पराठा खाया था वही. एंड थोड़ी भूख लगी है. सो आई थॉट वाई नॉट जस्ट टेक अ हॉल्ट. सो हम लोग भी होटल प्रभात आए हैं. जस्ट क्विक स्टॉप एट अ ढाबा. बस मैंने फाइनली जैकेट निकाला सुबह से जो पहना था ना. इट फील्स गुड. द्वारका आ गए एंड जस्ट द्वारका का मंदिर गया विच आई फॉरगॉट टू टेक अ शॉट बट इट वॉज ब्यूटिफुल. गाय मैं आपके आगे से जा रही हूँ. क्रॉस मत करना, मारना मत. थैंक यू. बच गए. सो वी आर जस्ट 400 मीटर्स अवे एंड मुझे महादेव जी दिख गए. ओह वाओ. हर हर महादेव, हर हर महादेव. तो वी आर एट आर ज्योतिर्लिंगा नंबर 2. हम लोग आए हैं द्वारका में नागेश्वर टेम्पल के लिए. तो हम लोग को यहाँ सोमनाथ से पहुँचते थोड़ा लेट हो गया बट वी रीच्ड ऑन टाइम. एंड हम लोग ने हमारा पूरा सामान अंकल के पास छोड़ा है. ही वॉज वेरी स्वीट एंड उन्होंने बोला कि प्लीज़ यहाँ पे रख दो. तो वी डिड दैट. अभी अंदर जाते हैं. बाइक पे आने का सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है कि आप सामान कहाँ छोड़े ना उधर वही प्रॉब्लम होता है. एंड यहाँ पे स्टे का कुछ बंदोबस्त नहीं है. सो दैट्स व्हाट वी डिड. नाउ लेट्स गो इनसाइड. हर महादेव. जय श्री राम, जय गणपति बप्पा. ओम नमः शिवाय. शिव पार्वती दरबार की जय.
हर हर महादेव। सो हम लोग अभी द्वारका में नागेश्वर जी के टेम्पल में। अब नागेश्वर जी का टेम्पल फेमस है obviously because it is one of the 12 Jyotirlingas in India and it has a great importance in the spiritual world. Now coming to this story, यहाँ पे द्वारका में एक दारुका नाम का राक्षस था जो परेशान कर रहा था शिव की एक डिवोटी को। एंड शिव की डिवोटी होने के कारण वो शिव से बहुत मतलब ओम नमः शिवाय का जाप बहुत करती थी। सो वंस दारुका ने उनको कैप्चर कर लिया डिवोटी को एंड उन्होंने रख दिया अपने पास। नाउ सिंस वॉज अ डिवोटी ऑफ महादेवा ऑलरेडी, वो ओम नमः शिवाय का जाप करती रही एंड महादेव जी है कैसे नहीं आते अपने डिवोटी को बचाने के लिए। सो ये वाली जगह पे महादेव खुद आए थे उनको बचाने के लिए और उन्होंने उनको भगा भी दिया था दारुका को एंड इसीलिए ये टेम्पल का नाम दारुका होता है। नाउ महादेवा इज़ अ लॉर्ड ऑफ नाग्स टू, मतलब जो स्नेक्स होता है, इसीलिए उनके नेक में भी वसुकी जो स्नेक है वो बसता है। एंड ये वाले टेम्पल में नाग एज इन उनको शिव का रूप मान के एंड पार्वती को नागिन के रूप में भी चढ़ाया जाता है एंड उनकी वैसे ही पूजा की जाती है। तो बोलो हर हर महादेव एंड जय भोले की। हर हर महादेव। वी completed 2 ज्योतिर्लिंगास। ओ माय गॉड, क्या बहुत खुशी मिल रही है। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक वर्ड्स कैन एक्सप्रेस दिस टाइप ऑफ हैप्पीनेस। इट्स जस्ट ब्लीसफुल एंड सो पीसफुल। हर हर महादेव, गणपति बप्पा मोरया। सो हम लोग अभी नागेश्वर टेम्पल से जा रहे हैं टूवर्ड्स ओमकारेश्वर। ऑब्वियसली ओमकारेश्वर पहुँचेंगे नहीं बिकॉज इट इज़ टू फार। नाउ वी आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड एंड हाउ ब्यूटिफुल द नंबर्स आर। लुक 1 2 2 3 3 3। ओए होए, फुल एंजेलिक नंबर एंड एंजेलिक ब्लेसिंग्स। नाउ आराम से आगे बढ़ना है। हम लोग नागेश्वर टेम्पल से अराउंड 7:10 को निकले थे एंड ओमकारेश्वर इज़ वेरी वेरी फार, लाइक 865 किलोमीटर है। हम लोग ये मोस्टली 2 डेज़ में पहुंच जाएंगे, मोस्टली नहीं ऑब्वियसली 2 डेज़ में पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं, अभी आगे खाली हमको ना जाना है हाईवे तक और अच्छी होटल देख के वी हैव टू रेस्ट। टाइम टू फीड दिस बेबी। भैया फुल कर दीजिए ना। फाइनली हमें अच्छा रास्ता मिल गया। अभी बस हम लोग रूम ढूंढ रहे बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 9 PM एंड हम लोग सुबह 5 o'clock के उठे हुए हैं तो थोड़ा टायर्डनेस आ गया। इवन तो राइडिंग में बहुत मज़ा आ रहा है, नो कंप्लेंट्स एट ऑल, बट बॉडी को रेस्ट भी देना है क्योंकि ज़्यादा दिन चलाना है। अगर 2-3 दिन राइडिंग रहता ना तो आई वुड हैव गॉन अ लॉट फार। सब लोग बोलते हैं कि क्या यार बाइक चलाती इधर से उधर जाती है, कहाँ उसमें कुछ मेहनत है। डूड नो, राइडिंग में भी उतनी मेहनत लगती है एंड बॉडी पेन्स अ लॉट, उसमें भी मेहनत उतनी है जितनी बाकी के कामों में। सो या दैट्स दैट। अभी रूम ढूंढना है एंड पेट पूजा करना है पहले बिकॉज आई एम हंग्री। सो इट इज़ 9:30 राइट नाउ एंड हम लोग द्वारका से निकले थे ना तभी। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट होटल जिसमें रूम्स है एंड वी आर स्टेइंग एट होटल मुरलीधर। कहाँ पे आया? रुको मैं आंटी को नाम पूछूँ एक बेटा। कहाँ पे आया? बर्तल फाटिया में आया। यार इतने नाम मेरे को कभी याद ही नहीं रहते, इंसान के नाम नहीं याद रहते, ये सब गाँव के नाम कहाँ याद रहेंगे। सो वी आर देयर एंड अभी बस फटाफट डिनर करके रूम पे जाना। हम लोग पहले आज डिनर करना है, वरना यूजुअली हम लोग रूम पे जाते हैं, फ्रेश होते हैं एंड देन डिनर करते हैं। बट आई एम श्योर मैं इतनी थक गई हूँ कि मैं एक बार रूम में गए ना आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। हाँ, सो आई एम गोइंग टू स्लीप। एक बाहर ले कब से परेशान किया जा रहा है, क्या बोल रही थी? हाँ, तो फटाफट डिनर करते हैं। ऑर्डर डिलीशियस फूड, वो बताती हूँ, देन आई विल गिव यू रूम टूर। अंदर से शरीर में थकावट है फिर भी चेहरे पे मुस्कान है।
तो दिन भर की मेहनत के बाद मस्त होमी फूड, सेव टमाटो की सब्जी और रोटी। सो ये रूम हम लोग ने ले लिया, स्वीट सिंपल। बस अभी यहाँ पे सोना है फॉर 9 आवर्स होपफुली, एंड देन मूव अहेड टुमारो। सुबह से लेके Wow. Got fresh. Now it's time to sleep. ज़्यादा एंडिंग में बोलने के लिए ताकत नहीं है, तो एंडिंग दिस vlog on a very sweet note, and I'll see you tomorrow with a new vlog, new journey, new destination, and a lot of memories. So bye. अगर vlog अच्छा लगा तो like, share, subscribe, comment. Bye. टू बिजी वॉचिंग सीरियल। भाई यहाँ पे मेरे को आँख खुली नहीं रह रही है, और उसका स्टैमिना देखो। इंडियन मॉम्स एंड आवर सीरियल्स, आई टेल यू।